Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we discussed about the topic of the class 12 subject business studies, and the topic of our class is trading on equity. Trading on equity. In business organization there is a capital structure. Capital structure means use of equity share capital as well as use of debt capital. In this way, to reduce the cost of capital is the minimum. कहने का मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर फर्म जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है. इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल हैं, उन सभी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल का रिलेटिव प्रोपोर्शन, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है. तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल मींस इक्विटी को डेब्ट को इस तरह से मिक्सअप करने की कोशिश करती है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कम आए. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेस करता है कि कंपनी जो है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट को क्यों यूज करती है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं. इन शेयर होल्डर्स की अगर बात की जाए रियल ओनर ऑफ द कंपनी, तो वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होंगे. हर एक कंपनी ये चाहती है कि उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो है मैक्सिमम रिटर्न मिले. ज्यादा से ज्यादा अगर इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाई होंगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होगी. तो इसलिए कंपनी क्या करती है, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट को यूज करती है. उसका मतलब क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करना विद द इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी के साथ फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करना जिससे आपकी इक्विटी शेयर होल्डर की जो अर्निंग है वो अर्निंग क्या हो जाए, मैक्सिमम हो. टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर टू यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जो पर्टिकुलर मीनिंग बनता है वो क्या है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस टू रेज द फिक्स कॉस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ equity share capital to increase the returns or income of equity shareholders. एक टाइप से आपकी कंपनी में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग इंक्रीज करने के लिए जब कंपनी आपकी फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करती है. फिक्स कॉस्ट कैपिटल का मतलब है जिस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, जैसे डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, लोन लिया है उस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट. इक्विटी शेयर के साथ यूज करना, अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इक्विटी के साथ यूज करते हैं तो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट के लिए जरूरी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई कंपनी अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेना चाहती है, मींस अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करना चाहती है, तो उस केस में उसे सबसे पहले तो यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल अलोंग विद इक्विटी, ये तो कंडीशन पूरी करनी ही करनी है. लेकिन ये नहीं कि बस डेब्ट के साथ इक्विटी के साथ डेब्ट यूज कर दिया तो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर को अर्निंग ज्यादा होगी या रिटर्न ज्यादा मिलेगी. इसके साथ साथ आपकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, आरओआई, जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. ये आपकी ज्यादा होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से. सपोज अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो रेट ऑफ रिटर्न मींस आरओआई जो आपकी 10 से ज्यादा होनी चाहिए. मींस 12% हो, 14% हो, 20% हो, मींस मोर देन 10%. अगर आपकी आरओआई मोर देन 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है
तो ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन जरूरी सेटिस्फाई करना जरूरी है कि आप डेब्ट के साथ इक्विटी को तो यूज करो, लेकिन साथ के साथ आपकी रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों कुछ पर्सन ऐसे करते हैं कि उन्होंने इक्विटी के साथ डेब्ट यूज कर दिया, लेकिन उन्हें फिर भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलता। वो बेनिफिट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो जो ROI है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। अगर आपकी रिटर्न कम है तो आप टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिट लेने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्विटी के साथ डेब्ट को यूज करो और साथ के साथ आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। Now we will understand with the help of a particular example the trading on equity concept will be clear to you. The example is that we hope that there are two types of the company, X company and Y company. Equity share capital, we assume that value per share 10 rupees. Suppose X company use of equity share capital 10 lakh and Y company use of equity share capital 4 lakh. 10% debenture, 10% debenture X company ने यूज नहीं किए, Y company ने debenture यूज किया, वो कितनी अमाउंट है? 6 lakh। तो आपकी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होगी मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, या आप इसको टोटल इन्वेस्टमेंट कहना चाहो तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। दोनों कंपनी की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख है। आपकी एक्स कंपनी है, उसने क्या किया? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की यूज किए। वाई कंपनी ने क्या किया? 4 लाख के आपके इक्विटी शेयर यूज किया और 6 लाख के डेब्ट यूज किए। तो हमें अब ये देखना है कि एक्स कंपनी और वाई कंपनी में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। अब एक्स को तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि एक्स ने तो डेब्ट कैपिटल यूज ही नहीं की। तो इस केस में हमें ये देखना है कि वाई कंपनी जिसने इक्विटी के साथ डेब्ट यूज किया है उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब कि हम डेब्ट के साथ इक्विटी को यूज करें, जिससे आपकी अर्निंग पर शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर की जो अर्निंग है, इनकम है, वो बढ़ जाए। हम और मानते हैं सपोज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹2 लाख ऑफ बोथ कंपनी। दोनों कंपनी की क्या है? EBIT 2 लाख है और हमारी जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट कितनी है हमारी? 30%। तो इस बेस पर हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है आपकी? 10 लाख एक्स कंपनी की, जिसने डेब्ट यूज ही नहीं किया, और वाई कंपनी की जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख है और वाई कंपनी की डेब्ट कैपिटल है 6 लाख। दोनों कंपनी की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई आपकी? 10 लाख रुपीज। अब EBIT है आपकी एक्स की और वाई की, दोनों कंपनी की 2 लाख है और टैक्स रेट है 30%। एक टाइप से हमने क्वेश्चन बना लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्यूशन करेंगे। इसके बेस पर हम EPS निकालेंगे। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जितनी भी आपकी अर्निंग अवेलेबल है, उस अर्निंग को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अगर हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है तो पहले अर्निंग में से क्या माइनस करें? इंटरेस्ट। उसके बाद क्या माइनस करेंगे? टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स अर्निंग में से माइनस करने के बाद हमारे पास कौन सी अर्निंग बचेगी? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल एक्स की 10 लाख है और वाई की 4 लाख। 10 लाख को अगर एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एक्स के कितने आ गए? 1 लाख। और वाई कंपनी के कितने आ गए? 4 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 40,000। नाउ सीधा व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोथ कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने एज्यूम की थी। एक्स कंपनी की भी हमने 2 लाख रुपीज ली थी और वाई कंपनी की भी हमने कितने रुपीज ली थी? 2 लाख।
हमें ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालनी है, तो उसके लिए पहले इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा और फिर टैक्स माइनस होगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, लेस इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जो होगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन, हमने जो डिबेंचर यूज किया उस डिबेंचर पे लगेगा। एक्स कंपनी पे तो हमने डिबेंचर यूज किए ही नहीं थे, क्योंकि एक्स के अंदर तो टोटल कैपिटल इक्विटी की थी 10 लाख, तो एक्स में तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं। वाई कंपनी पर डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगेगा, हमारे डिबेंचर कितने थे 6 लाख, उसका 10% की रेट से वाई पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 60,000। तो ये 60,000 रुपीज हमारे इंटरेस्ट आ गए डिबेंचर पे, क्योंकि हमने वाई कंपनी की जो आपकी कैपिटल जनरेट की थी वो आपकी कितनी अमाउंट थी 10 लाख, 4 लाख के इक्विटी और 6 लाख के डिबेंचर, तो 6 लाख का 10% 60,000 हमारे पास क्या आ गया इंटरेस्ट। अब हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। 2 लाख में से नील माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 लाख ही आएगा। 2 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 1,40,000। ये वो अमाउंट है जिसमें से आपका टैक्स अभी माइनस होना बाकी है, इंटरेस्ट माइनस हो गया। अब माइनस करेंगे लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। 2 लाख का 30% कितना बनता है 60,000। 1,40,000 का 30% बनता है आपका 42,000। इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, अमाउंट आ गई 1,40,000। इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, अमाउंट आ गई 98,000। अब ये वो अमाउंट आ गई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब डिविडेंड माइनस नहीं होगा, या ये कह सकते हो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना आ गया 1,40,000 और 98,000। ईपीएस निकालने का जो फॉर्मूला था वो था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स मींस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो आ गया, फर्स्ट वाली अमाउंट तो आ गई। अगर हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और पता लग जाए तो हम ईपीएस निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो कैलकुलेट कैसे होंगे, जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल थी, एक्स कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी 10 लाख और वाई कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी 4 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दो, वैल्यू पर शेयर कितने थे 10 लाख, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए 1 लाख और यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए 40,000। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, अर्निंग आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 1,40,000, इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 1 लाख, तो ये अर्निंग आ गई 1.40। एक्स कंपनी की अर्निंग पर शेयर, शेयर होल्डर को अर्निंग कितनी हो रही है 1.40। वाई कंपनी की कैलकुलेट करेंगे। वाई कंपनी में अर्निंग आफ्टर इक्विटी शेयर, अर्निंग आफ्टर टू टैक्स एंड इंटरेस्ट, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 98,000 डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000। इसको सोल्व करेंगे, आपकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2.45। यहाँ पर 1.40 आ रही है और यहाँ पर कितनी आ रही है 2.45। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ द वाई कंपनी जो है वो अर्निंग पर शेयर एक्स कंपनी से क्या है ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि वाई कंपनी ने इक्विटी के साथ डेब्ट यूज किया था और उसकी रेट ऑफ रिटर्न ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगी। वो अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। बस सबसे पहले ये देखो, आपका EBIT दोनों का सेम था, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया। एक्स कंपनी पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं क्योंकि डिबेंचर नहीं थे। वाई कंपनी पर डिबेंचर हमने चार्ज किया है 6 लाख के डिबेंचर पर 10% की रेट से इंटरेस्ट 60,000। 2 लाख में से कोई भी अमाउंट माइनस नहीं, 2 लाख आ गया। 2 लाख में से 60,000 माइनस की 1,40,000 आ गया, ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे 30%, 2 लाख का 30% आ गया 60,000, 1,40,000 का 30% आ गया 42,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख में से 60,000 माइनस कर दी 140 में से 42,000 माइनस कर दिया 98,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए हमारे 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, उसको एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए से डिवाइड कर दिया,
तो एक्स कंपनी की इक्विटी शेयर आ गई 1 लाख और वाई कंपनी की 4 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया 40,000। अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 1,40,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दिया 1.40, 98,000 को 40 से डिवाइड कर दिया 2.45। अब हमारा ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा है वाई कंपनी को, उसको हम लिखकर बताएंगे नीचे एज अ कंक्लूजन कि आपकी एक्स कंपनी की जो अर्निंग थी, एक्स कंपनी अर्निंग पर शेयर इक्वल टू 1.40 इज लेस देन अर्निंग पर शेयर ऑफ वाई कंपनी 2.45। मीन्स आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वाई कंपनी की वो ज्यादा है अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स कंपनी। वो क्यों है? दोनों कंपनी ने आपकी ईबीआईटी सेम थी 2 लाख, दोनों ही कंपनी ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई थी वो कैपिटल भी सेम थी 10 लाख। फिर भी आपकी वाई कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि वाई कंपनी ने कैपिटल में इक्विटी और डेब्ट दोनों यूज किए थे, एक्स ने जो है सिर्फ इक्विटी यूज की थी। सेकंड कंडीशन आपकी आरओआई, वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो ईबीआईटी को डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब 2 लाख आपका ईबीआईटी है डिवाइड में 10 लाख आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई 100। तो ये आपकी जो परसेंटेज आ गई है कितनी आ गई 20%। तो मीन सेकंड कंडीशन थी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आरओआई कितनी है 20% और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर पे थी 10%, ये ज्यादा है। तो इसका मतलब वाई कंपनी को किसका बेनिफिट मिल रहा है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। तो इट इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इफ अ पर्टिकुलर कंपनी यूज द डेब्ट कैपिटल अलोंग विद द इक्विटी शेयर कैपिटल, then it increase the earning, it increase the income of the equity shareholder, means earning per share of a particular company is more than the second company। वो कंपनी जिसने इक्विटी के साथ डेब्ट यूज किया था और जिसकी रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट से ज्यादा है उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसे इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया जिससे टैक्स कम लगा और टैक्स कम लगने से प्रॉफिट ज्यादा बच गया, तो हम वो सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका सारा कंसेप्ट आज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी था। अगर आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के मतलब ये भी कहना चाहो कि आप इसका सेकंड पॉइंट लो, तो उस केस में अगर आपकी अर्निंग 2 लाख की बजाय अगर आप 80,000 लोगे और उसको सोल्व करते हो तो आपको सोल्व वैसे ही करना है, बट आपकी जो आरओआई है वो यहाँ कैलकुलेट करने के लिए अब ये 2 लाख रुपीज ना रहकर कितनी अमाउंट बच गई 80,000 और ये अमाउंट हमारी कितनी आ गई 8%। तो इस केस में आपकी वाई कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। बस अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से कम हो जाए तो इसका मतलब हमारी जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट वाई कंपनी को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी जो आरओआई है रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो जाएगी। तो इसलिए टुडे वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।